हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है डाइजेशन सिस्टम। देखो, अगर आप जितना हेल्दी से हेल्दी खाना खा लो, अगर आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो आपका खाना सारा हेल्दी वेस्ट हो जाएगा। कि खाना डाइजेस्ट कैसे होता है और आपकी बॉडी में लगता कैसे है, कैसे आपको खाना चाहिए जिससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाए और आपका खाना लगने भी लगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम डाइजेशन जो होता है हमारे खाने का, उस मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो उसमें जो हमारे मुंह में लार होता है वो हमारे खाना के साथ मिलके हमारे सीधे पेट में जाता है। अब पेट में हमारे जाने के बाद से उसका डाइजेशन सिस्टम तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद से वो हमारे सबसे पहले जब पेट में जाता है यानी कि स्टमक में जाता है तो उसमें बहुत तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे खाना को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। वो एंजाइम्स होते हैं, पहला जो एंजाइम होता है वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उन्हें लिक्विड बनाने की कोशिश करता है, लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद से हमारे खाने जो हमारे जो स्टमक है उसमें एक पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसका काम होता है हमारे खाने में के अंदर जो भी मिनरल्स हैं उनमें प्रोटीन निकाल के हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्व करना और हमारे मसल्स यानी हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन के पास भेजना जिनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और ये होता है पेप्सिन का काम उसमें। और सबसे वो होता है म्यूकस। म्यूकस जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरह का एंजाइम होता है, इसका काम होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे लीवर को, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक तरह का तेजाब होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक यानी पेट को, उसके लेयर बना देता है एक म्यूकस का, और हमारे इस तरह से हमारे पेट की रक्षा करता है। ये म्यूकस एक तरह का रक्षा करने का काम करता है। फिर छोटी आंत में जाने के बाद से हमारा खाना लगभग 70 to 85% तक पच गया होता है और उसमें ऑब्जॉर्व होने का काम छोटी आंत में ही हमारा होता है। फिर हमारा खाना वहाँ पचता है, फिर वहाँ ऑब्जॉर्व होता है, फिर उसके बाद से बड़ी आंत में जाता है। फिर बड़ी आंत में जाने के बाद से जो बचा खुचा हिस्सा होता है डाइजेशन का वो पूरी तरह से हो जाता है और उसमें से जो भी मिनरल्स होते हैं वो ऑब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। उसके बाद से रेक्टम के माध्यम से सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। ये होता है हमारे पचने का सिस्टम। तो इनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो, अच्छे से उसमें जो मिनरल्स हमारी बॉडी में मिले और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका डाइजेशन बहुत ही बेहतर हो सकता है। वो है, सबसे पहले आपको खाना को चबा खाना है। जितना ज़्यादा चबाओगे उससे उतना ही अच्छा आपके लिए सही हो, क्योंकि जो काम दांतों का है वो अगर आप पेट से कराते हो, आंतों से कराते हो, तो फिर दिक्कत होता है डाइजेशन होने में। तो आप कोशिश करो जितना ज़्यादा चबा खाओ उतना मतलब अच्छा आपके बेहतर रहेगा आपके डाइजेशन के लिए। एक छोटा सा पॉइंट ये था। इस पहली बात तो आपको खाना ज़्यादा नहीं खाना है, जितनी आपकी भूख है उससे लगभग 70 से 75% आप खाना खाओ, बाकी 25% छोड़ दो, ताकि अगर आप फुल कर लोगे यहाँ तक तो फुल हो जाएगा, तो फिर आपको डाइजेशन में दिक्कत होगी। जितने भी जो पेट में जाने के बाद जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो आपको खाना सही से पचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप भूख से कम खाओ, ये इसमें आपको पचने में आसानी होगी। और आपको क्या करना है, सबसे मेन और जो इम्पोर्टेंट काम होता है, आपको क्या करना है, खाना खाने के जस्ट बाद आपको पानी नहीं पीना है। और ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे पेट में एक तरह का जो जूसेस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। फिर आप पानी पी लेते हो तो फिर वो मिक्स हो जाते हैं, फिर सही से काम नहीं कर पाते और अपना परफॉर्मेंस भी सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको जस्ट बाद पानी नहीं पीना है। कम से कम आधे घंटे तो वेट कर ही सकते हो, आधे घंटे वेट करो उसके बाद पानी पीना। उसके बाद से आपको सबसे मेन चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपको खाना खाने के जस्ट बाद आपको सोना नहीं है, लेटना नहीं है। आपको खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक आप टहल सकते हो, चल सकते हो। बस अगर आप फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत करो, ये नहीं खाना खाने के बाद दौड़ना है, बस नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करनी है, दौड़ना नहीं है, चलना है, बस टहल लेना है, जिससे जो आपका जो भी आंत है वो अपना काम अच्छे से कर सके और उसका फंक्शन अच्छा से बेहतर हो सके और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो आपको टहलना है, तुरंत बाद रेस्ट नहीं करना है। और सबसे लास्ट बात जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ईट फाइबर, मतलब कि आपको खाना में फाइबर ज़्यादा खाना है। फाइबर मतलब होता है कि जो हमारे इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है सब्जियों में, फलों में। और आपको क्या करना है, खाना का लिक्विड फॉर्म नहीं ले लेना। जैसे कि आपको जूस पीना है तो आप जूस निकाले पी गए। आपको कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जो आप खा रहे हो उसमें आपको फाइबर की मात्रा अधिक लेनी है, आपको आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लेनी है और आपको सॉलिड फॉर्म में लेना है। जो फॉर्म में नेचुरली अवेलेबल है वो लो। जैसे कि आपको फल लेना है तो फल आपको ये नहीं कि जूस निकाल के सिर्फ आप उसका लिक्विड ले लो, ऐसा नहीं है। आपको पूरा फल लेना है, पूरा फल चबा चबा के खाना है, उससे आपको फाइबर प्रचुर मात्रा मिलेगा और आपका डाइजेशन सिस्टम बेहतर होगा। आपको सबसे मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बाहर की चीज़ें, जंक चीज़ें, फ्राइड फूड, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ता है और आपकी जो फंक्शन होता है पेट का सही से काम करना बंद कर देता है।
इसे देखो, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब होगा तो आपको तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, फिर आपको तरह तरह की दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको डाइजेशन सही करने के लिए आपको संतुलित आहार लेना है, अच्छा खाना है, तो आपको डाइजेस्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।